हेलो एवरीवन। तो अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं रोटेशन के। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम is lying on a frictionless horizontal plane and is pivoted at one of its ends as shown in the figure. There is no friction at the pivot. An inelastic ball of mass m is fixed with rod at end distance L by 3 from O. A horizontal impulse J is given to the rod at a distance 2L by 3 from O in direction perpendicular to the rod. ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर J 2L by 3 डिस्टेंस, यहाँ फिगर दिख रही होगी आपको ये वाली। ठीक है, 2L by 3 डिस्टेंस पे इंपल्स दी गई J। ठीक है, ये मास यहाँ पर इनइलास्टिक तरीके से चिपका हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये अटैच्ड है इसके साथ। ठीक है, अटैच्ड है इसके साथ। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, अटैच्ड है ये यहां पर। ठीक है, ठीक है। Assume that ball remains in contact with the rod after the collision and impulse J acts for a small time delta t। ठीक है, J जो impulse है वो स्मॉल टाइम के लिए लगा। ठीक है, impulse जो है स्मॉल टाइम के लिए एक्ट हुआ। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन क्या पूछे हैं इसमें, देखो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। देखो पहला पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस ठीक है, रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर द इंपल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंपल्स एक्टेड ऑन द बॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी इंटरवल में बॉल पे कितना इंपल्स लगा वो निकालना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स अप्लाइड बाय द पाइवोट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, पाइवोट ने कितना इंपल्स लगाया होगा सिस्टम पे। ठीक है, सिस्टम पे, याद रखना सिस्टम पे। ये भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सिस्टम, देखो यहां पर सारी चीजें क्लियर होगी आपको अभी। ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो रॉड इस तरह से है। ठीक है, एक रॉड है। ठीक है, सॉरी, रॉड पे एक स्मॉल मास m को अटैच कर दिया गया है। ठीक है, अटैच किया हुआ है इसको। ठीक है, यहां पर कितने डिस्टेंस पे, यानी कि ये है L by 3 पे। ठीक है, L by 3 पे, L by 3 पे। ठीक है, यहां हिंज है, हिंज है ये। ठीक है, हिंज, हिंज का मतलब पता ही होता है ना आपको, कील टाइप जिसके अराउंड सिस्टम रोटेट कर सकता है। ठीक है, इसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर सकता है, पूरी रॉड और ये मास इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, जे इंपल्स लगा आपका डिस्टेंस, ठीक है, 2L by 3 पे। ठीक है, 2L by 3 पे, हिंज से याद रखना, हिंज से 2L by 3 डिस्टेंस पे इंपल्स लगा। ठीक है, हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर द इंपल्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, तो ये सीखना है हमारे को। ठीक है, हमारे को एक इक्वेशन पता होती है। देखो एंगुलर इंपल्स जो होता है ना, एंगुलर इंपल्स जो होता है ना, एंगुलर इंपल्स वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। एंगुलर इंपल्स जो होता है वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स कितना लग रहा है, देखो पाइवोट ये है ना, पाइवोटेड एंड कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसके अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना है बता सकते हो? ठीक है, इस पूरे को सिस्टम मान के चलो। पहले याद रखना सिस्टम किसको मान रहे हो आप, पहले मैं इस पूरे असेंबली को सिस्टम मान रहा हूं। ठीक है, सिस्टम,
ठीक है। अब देखो इंपल्स लग रहा है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है पाइवोट से, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो पहले ये बता देता हूं। देखो समीशन आर क्रॉस जे जो होता है ना, समीशन आर क्रॉस जे जो होता है ना, वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर, ठीक है। समीशन जे इंटू आर, समीशन आर क्रॉस जे इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट यहां पर भी, सॉरी यहां पर भी एक, सॉरी यहां पर भी एक हिंज पे भी एक इंपल्स लगेगा जे डैश, ठीक है। उसको मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट उसका इंपल्स कितना होगा, 0, ठीक है। उसका एंगुलर इंपल्स इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, 0, पाइवेटेड एंड के अबाउट एंगुलर इंपल्स 0 होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है। देखो जे इंटू आर लिखूंगा ना मैं, देखो जे इंटू 2l/3 डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट इसका जे डैश का इंपल्स, जे डैश का एंगुलर इंपल्स 0, लेवल आर्म ही नहीं है, कोई नहीं इसके पास, ठीक है। तो इसके पास 2l/3 लेवल आर्म है जे के पास, तो इसका इंपल्स लिख दिया जे इंटू 2l/3, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली कोई एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम के पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली 0, फाइनल कितना है, फाइनल कितना है, ठीक है। आई अबाउट ओ ऑफ सिस्टम, आई अबाउट ओ, ये सिस्टम का याद रखना, सिस्टम का, इंटू ओमेगा, ओमेगा फाइनल, जो ओमेगा आएगा ना इनके पास इंपल्स लगने के बाद, इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना, उसको बोला है हमने ओमेगा, ओमेगा फाइनल, ठीक है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है हमारे को ये, ठीक है। जे इंटू 2l/3 इक्वल टू आई अबाउट ओ कितना है, देखो ओ के अबाउट होगा, देखो रॉड का होता है ml²/3 ओ के अबाउट, ठीक है। रॉड के इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3, ठीक है। और एक स्मॉल मास कितने डिस्टेंस पे है, l/3 पे, तो उसका ऐड करना पड़ेगा m, ठीक है। इसका m कैपिटल है, ठीक है, m कैपिटल प्लस स्मॉल m l²/9 ओमेगा फाइनल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। j इंटू 2l/3 इक्वल टू, ये हो गया 3 3 9 9 1 9 3m प्लस m l²/9 ओमेगा फाइनल, ठीक है। इसको 3 से काटो, ठीक है। ओमेगा फाइनल मेरे पास आ जाता है यहां से, ओमेगा फाइनल इक्वल टू 6jl अपॉन, ठीक है, यहां से l कटेगा 6j, सॉरी या l नहीं आएगा, इसको मिटा देते, 6j, ठीक है, अपॉन 3m प्लस m इंटू l, ये आ गई ओमेगा फाइनल, ठीक है। ओमेगा फाइनल हमने निकाल दी, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, ये वाला, ये शायद 3M प्लस ML, ठीक है, ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। फाइंड द इंपल्स एक्टेड ऑन द बॉल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, रॉड हमने मानी थी, रॉड, ठीक है, इस पे बॉल रखा हुआ था, बॉल को अलग से बना देते, इस पे कुछ इंपल्स लगा होगा जे डैश, वही जे डैश रॉड पे लगा होगा नीचे, ठीक है, और यहां लग रहा था जे, ठीक है, जे लग रहा था जे, ठीक है। जहां भी इंपल्स आएगा याद रखना, यहां भी इंपल्स आएगा जे, इसको मान लेते हैं जे नॉट, जे नॉट मान लेता हूं मैं यहां, ठीक है। अब देखो जो जे डैश होगा ना, जे डैश सिंपली क्या होगा, एम वी, इसकी वेलोसिटी मान लो एकदम से कितनी होगी, वी डैश होगी, ठीक है। तो जे डैश कितना होगा, एम वी, ठीक है। जे डैश
होगा mv। ठीक है, हमने ओमेगा निकाल दिया। जिस ओमेगा के साथ ये घूमेगा, जिस ओमेगा के साथ ये घूमेगा, बॉल भी उसी ओमेगा के साथ घूमेगा। ठीक है, ये याद रखना, बॉल भी उसी ओमेगा के साथ घूमेगा। तो वेलोसिटी जो बॉल की होगी ना, वो होगी ओमेगा इंटू एल बाय 3। ठीक है, ओमेगा एल बाय 3। बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉल इक्वल टू ओमेगा एल बाय 3। ठीक है, तो जे डैश जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा स्मॉल मास है ना m, बॉल का मास m इंटू ओमेगा एल बाय 3। ठीक है, m इंटू ओमेगा एल बाय 3। ठीक है, तो जे डैश की वैल्यू हो जाएगी m, ओमेगा कितना है 6j अपॉन 3m प्लस m l इंटू एल बाय 3। ठीक है, l से l कैंसिल, 3 से 2 बारी, यानी कि 2mj अपॉन 3m प्लस m। मेरे ख्याल से ये भी हमारा सॉल्व होता है यहां पर। ठीक है, ठीक है, किस में है ये देख लेते हैं। 2mj अपॉन 3m प्लस m। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से स्मॉल है, शायद ये डी होगा, स्मॉल m है, 2mj। हाँ ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, यहां पर तुमने बहुत ध्यान से करना है इसको। ठीक है, अभी हमने इसको अलग कर दिया, तब निकाला हमने जे डैश। ठीक है, और ये सिस्टम अलग हो गया। ठीक है, ये सिस्टम अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स अप्लाइड बाय द पाइवोट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब देखो, हमने सिस्टम माना था, देखो हमने, देखो यहां पर बॉल अटैच्ड है, मैं अटैच्ड मान रहा हूं बॉल को। ठीक है, सिस्टम अटैच्ड मान रहा हूं मैं बॉल को। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, तो यहां पर हिंज पे रिएक्शन आ रही है, मान लो जे डैश। ठीक है, इसकी हमें अभी सिस्टम मान रहे, तो इसका इंपल्स नहीं ले रहे। ठीक है, इंटरनल, वो इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर जे। ठीक है, ये 2l बाय 3 पे लग रहा है जे। ठीक है, और ये l बाय 3 पे लग रहा है, l बाय 3 पे रखा हुआ है बॉल। ठीक है, l बाय 3 पे। ठीक है, तो जे प्लस जे डैश जो होगा ना, जे प्लस जे डैश, ठीक है, वो होता है एम वी ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना। इंपल्स जो होता है ना, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इनिशियली 0 था। ठीक है, और चेंज कितना हुआ? इनिशियली मोमेंटम था 0, तो एम वी सी एम, जी होता है चेंज इन मोमेंटम। देखो इस सिस्टम पे, इस सिस्टम पे, इस सिस्टम पे दो दो इंपल्स लग रहे हैं, जे प्लस जे डैश, और वो इसके सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी दे रहे हैं वीसीएम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को दे रहे हैं वेलोसिटी वीसीएम। ठीक है, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास का कहां लाई करेगा वो निकाल सकते हो। देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं L बाय 2 पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, यहां से L बाय 2 पे, ठीक है, L बाय 2 पे लाई कर रहा होगा रॉड का सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास L बाय 3 पे लाई कर रहा है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा होगा वो निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। तो VCM तो सिंपली हो जाएगा, देखो VCM कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स बार, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फ्रॉम जॉइंट। ठीक है, फ्रॉम हिंज, ये हिंज है, हिंज, हिंज से जहां पर भी एक्स लाई कर रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की निकालेंगे, सबसे पहले एक्स निकालेंगे, एक्स बार। ठीक है, एक्स बार कितना होगा, देखो यहां से इस जॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, देखो मास, रॉड का मास देखो m है, कितने पे लाई कर रहा है, L बाय 2 पे। ठीक है, प्लस स्मॉल मास लाई कर रहा है L बाय 3 पे। ठीक है,
इक्वल टू टोटल m प्लस m x बार। ठीक है, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 6 2 3 6 3 2 6, तो ये बनेगा 3m प्लस m l इक्वल टू m प्लस m x बार। ठीक है, x बार जो होगा ना वो हो जाएगा 6m प्लस m अपॉन, ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम। देख लेते हैं एक बारी, देखो m1 l बाय 2, ठीक है, m2 ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना। VCM इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 2m है यहां पर, 3m प्लस 2m l बाय 6। ठीक है, x बार कितना हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा गलत कर दिया। ठीक है, देखो ध्यान से करना होता है हमारे को, कैलकुलेशन मैटर करती है, फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, बहुत मैटर करेगी। ठीक है, x बार कितना होगा, देखो x बार हो जाएगा 2m प्लस 3m इंटू l अपॉन 6m प्लस m। आई होप समझ में आया होगा। x बार निकाल दिया हमने। ठीक है, x बार। अब देखो j प्लस जे डैश की वैल्यू हमारे को पता है, ये देखो ये इक्वेशन, j प्लस जे डैश इक्वल टू एम वीसीएम। ठीक है, तो j प्लस जे डैश इक्वल टू एम वीसीएम। ठीक है, j प्लस जे डैश इक्वल टू एम वीसीएम कितना है, ओमेगा एक्स बार। ठीक है, ये एक्स बार निकाला हमने। ठीक है, तो जे डैश निकालना था ना हमारे को, तो एम ओमेगा एक्स बार माइनस जे। ठीक है, तो करो सॉल्व, जे डैश इक्वल टू एम ओमेगा कितना है, ओमेगा 6j अपॉन 3m प्लस m l। ठीक है, इंटू एक्स बार कितना निकाला था, 2m प्लस 3m, 2m प्लस 3m l अपॉन 6m प्लस m। सॉरी यहां गलत हो गया थोड़ा सा, देखो j प्लस जे डैश जो होगा ना, यहां हम m लेना भूल गए। ठीक है, m लेना हम भूल गए यहां पर। ठीक है, सिर्फ m VCM नहीं होगा, m प्लस m VCM होगा। ठीक है, याद रखना, जब भी इंपल्स सिस्टम पे ले रहे हैं ना, ये सिस्टम पे ले रहे हैं हम। ठीक है, ये सिस्टम है तो इसका मास भी तो है साथ में। ठीक है, m प्लस m VCM होगा। ठीक है, तो यहां पर m प्लस m भी आएगा। ठीक है, m प्लस, ठीक है, m प्लस m VCM। ठीक है, m प्लस m लगा देते हैं यहां पर, m प्लस m। ठीक है, ठीक है, m प्लस m। ठीक है, माइनस j। ठीक है, तो j डैश कितना निकल के आएगा, m से ये कैंसिल होगा यहां पर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 2, सॉरी ये बनेगा 2m प्लस 3m। ठीक है, l से l कैंसिल होगा अपॉन 3m प्लस m माइनस j। ये j भी आएगा शायद यहां पर, j भी है। ठीक है, j भी है यहां पर, j। अब निकालो,
सिंपली कैंसिल करना रहता है। अब जे डैश जो हो जाएगा ना, जे डैश इक्वल टू, ठीक है, 2m प्लस 3m जे माइनस 3m प्लस m इंटू जे अपॉन 3m कैपिटल M प्लस m। ठीक है, तो जे डैश की वैल्यू जो आएगी, जे डैश वो आएगा 2mj प्लस 3mj माइनस 3mj माइनस 3 ठीक है, mj माइनस mj, ठीक है, अपॉन, ठीक है, माइनस mj माइनस 3mj अपॉन 3m प्लस m। ठीक है, तो यहां से कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, ये बनेगा जे डैश आ जाएगा mj अपॉन 3m प्लस m। ये आ गई जे डैश। हिंज पे, हिंज पे, हिंज पे कितना इंपल्स लगा वो हमने निकाल दिया। यहां अगर जे इंपल्स लगा था तो हिंज पे कितना इंपल्स आया था, एम जे। ठीक है, इतना इंपल्स आएगा हिंज पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, खासकर आईआईटी के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बनेगा 3m प्लस m, ये वाला है ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,